नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भोले बाबा की कृपा से अच्छे से होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस का एक कंसेप्ट लेकर आया हूं टाटा ग्रुप का, जिसका नाम है टाटा एईए फॉर्च्यून गारंटी प्लस। गारंटी का नाम आ गया और टाटा का नाम भी साथ में, तो जो भी कुछ होगा ये गारंटीड आपको रिटर्न मिलेगी इसमें। तो इस पॉलिसी के बारे में आपको मैं आज समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल लाइक और फॉलो जरूर कर दें और यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक टाइम पीरियड तक पैसे भरने हैं। जैसे आप सपोज कीजिए 12 साल के लिए पैसे भरते हैं, तो 12 साल कंटिन्यू पैसे भरने हैं। फिर उसके बाद आपको रिटर्न आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो आपकी इच्छा है कब तक आप लेना चाहते हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न आती रहेगी। और आपका जब इनकम टर्म पूरा हो जाएगा तो आपको एक साथ पैसे मिल जाएंगे। तो आपको मैं इस पॉलिसी के बारे में बताता हूँ। तो जैसे आपको मैंने बताया, इसका नाम है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फॉर्च्यून गारंटी प्लस। तो इसमें हम सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से अपनी पॉलिसी करा सकते हैं। तो आपको मैं सिंगल लाइफ का बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपना नाम भर देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद अपनी एज भर दी मैंने। तो उसका जेंडर सिलेक्ट कर लिया। फिर इसमें दो प्लान आते हैं, रेगुलर इनकम और रेगुलर इनकम प्लस क्रिटिकल इलनेस। तो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझाता हूँ। तो जैसे रेगुलर इनकम है, इसका मतलब एक टाइम तक आपने पैसे पेड करने हैं, उसके बाद आपको रेगुलर इनकम आने लग जाएगी। और दूसरा है रेगुलर इनकम प्लस क्रिटिकल इलनेस। इसमें ऐसा होता है, आपने आज सपोज कीजिए आप 12 साल का पॉलिसी पेमेंट टर्म ले लिया है कि आप 12 साल तक पैसे भरेंगे। और सपोज कीजिए आपको तीसरे साल कोई बीमारी लग जाती है। इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको साथ के साथ प्रीमियम भरना आपका बंद हो जाएगा। तो और आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद आपकी इनकम स्टार्ट होनी थी, वो आपकी उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक आपका इनकम टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक वो चलती रहेगी, और उसके बाद आपको जो मेच्योरिटी पे वैल्यू फिर से पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो ये होता है रेगुलर इनकम प्लस क्रिटिकल इलनेस। तो मैक्सिमम लोग इसमें रेगुलर इनकम ही लेते हैं, तो मैंने रेगुलर इनकम सेलेक्ट कर दिया है। और तीन तरीकों से आप प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अपना चुन सकते हैं। एक हो गया सिंगल पे। सिंगल पे मतलब आपने सिर्फ 1 साल ही पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको रेगुलर इनकम आने लग जाएगी। तो मगर इसके लिए क्राइटेरिया है, आपकी 5 साल की पॉलिसी टर्म रहेगी कि आपको 5 साल पैसे नहीं मिलेंगे, और छठे साल से आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। 20 से 45 साल तक आप इनकम ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको कम से कम 24,000 रुपये कराने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। और इनकम मोड है, आप मर्जी आपकी, आप एनुअली भी ले सकते हो और मंथली भी ले सकते हैं। मगर अगर आप मंथली इनकम लेते हो तो आपको एनुअल इनकम के मुकाबले थोड़ी सी रिटर्न कम मिलेगी। तो ऐसे ही उसके बाद लिमिटेड पे, इसमें ऐसे होता है जैसे जितनी आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म होगी, अगर सपोज कीजिए आपकी प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल है, तो जो आपकी पॉलिसी टर्म होगी वो 13 से 17 साल के बीच में रहेगी। आप सपोज कीजिए अगर 13 साल पॉलिसी टर्म रख लेते हो तो 14वें साल से आपको इनकम आनी स्टार्ट होगी। और अगर आप 17वें साल पॉलिसी टर्म रखते हो तो आपको 18वें साल से आपकी रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। और तीसरा है रेगुलर पे। और जो रेगुलर पे होता है, इसमें आपकी जितने टाइम की पॉलिसी पेमेंट टर्म है उतने साल ही आपकी पॉलिसी टर्म रहेगी, और उससे नेक्स्ट ईयर से आपकी पेमेंट कंटिन्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप इनमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से लिमिटेड पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। और इसमें अगर आप कम से कम 1 लाख की पॉलिसी करेंगे साल की तो सबसे बेस्ट रहता है, सबसे अच्छी रिटर्न के लिए। और इससे ज़्यादा करेंगे तो और भी बढ़िया है। मैं यहाँ पे 1 लाख सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म भी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट 12 साल रहता है, क्योंकि 12 साल अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको 14वें साल से सबसे बेस्ट रिटर्न आएगी। तो इसलिए 12 साल पेमेंट करना ही सबसे अच्छा रहता है। तो उसका पॉलिसी टर्म ये 13 साल भी सही है, 14वें साल से आपको इनकम आने लग जाएगी। और इनकम टर्म मैंने इसमें 25 साल सिलेक्ट कर लिया, और मोड एनुअली रख लिया, एनुअल इनकम का। और आपको ये बता दूं, जितना टाइम आपकी पॉलिसी टर्म रहेगी तब तक आपको लाइफ कवर मिलेगा। जब आपकी पॉलिसी टर्म खत्म हो जाएगी तो आपका लाइफ कवर भी खत्म हो जाएगा। और जो इनकम टर्म में अगर आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये पैकेज ऑन कर लेता हूँ मैं। तो इनमें देखिए मैंने 31 साल अपनी एज सेलेक्ट किया, 1 लाख मैंने एनुअली प्रीमियम भरा, और 12 लाख रुपए मेरे 12 सालों के गए हैं। तो उसके बाद 13वें साल का गैप रहेगा, 14वें साल से मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि होगी 1,41,750 रुपये। और ये गारंटेड इनकम है, इतनी ही आएगी, ना आपको 1 रुपया कम आएगी ना 1 रुपया ज़्यादा आएगी।
ऐसे ही 1,41,750 रुपए लगातार 25 साल के लिए आएंगे, क्योंकि मैंने 25 साल इनकम टर्म सिलेक्ट किया। आपकी मर्जी है, 20 साल भी कर सकते हैं और 30 साल भी, 35 साल भी कर सकते हैं। और लगातार 25 साल इनकम जब ये आती रहेगी तो ये बन जाएंगे 35,43,750 रुपए। और उसके बाद जब ये 25 साल पूरे हो जाएंगे तो जो मैंने 12 लाख रुपए भरे हैं वो भी मुझे पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे। तो मुझे टोटल जो मैंने 12 लाख भरे हैं उसके बदले में मुझे मिल जाएंगे 47,43,750 रुपए। तो आप अगर 1 लाख की पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर 1,04,500 रुपये भरना पड़ेगा। जो 4.5% है वो आपको जीएसटी लगेगा, और उससे अगले साल से प्रीमियम 1,02,250 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उससे अगले साल से प्रीमियम पे जो जीएसटी है वो 2.25% लगेगा। तो अब आपको बताता हूँ डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट 3 तरीकों से काउंट होते हैं, तीनों में से जो हाईएस्ट होगा वो आपको मिलेगा। जो सबसे पहला तरीका होता है, जो आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 10 गुना। जैसे सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिया है, उसका 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपए। अगर आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो आपकी फैमिली को 10 लाख रुपया मिल जाएगा। एक ये है मेथड। दूसरा मेथड है, आपने जितने प्रीमियम पेड कर दिए, आपने सपोज कीजिए अगर 11 प्रीमियम पेड कर दिए तो उसकी वैल्यू तो 11 लाख रुपए होगी। तो इस केस में आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, 11 लाख जो आपने पेड किए हैं प्लस उसका 5% एक्स्ट्रा, मतलब टोटल जो आपने प्रीमियम आपने पेड किए हैं उसका 105% आपकी फैमिली को मिल जाएगा। और थर्ड होता है सम इंश्योर्ड। और सम इंश्योर्ड की वैल्यू ऐसे काउंट होती है, जो आपने ईयरली प्रीमियम पेड किया है और जितने साल के लिए आपने प्रीमियम पेड करना है। जैसे आप 1 लाख की पॉलिसी लेते हो, 12 साल आपकी पॉलिसी पेमेंट टर्म है, तो 12 लाख रुपए आपने पेड किए, तो ये 12 लाख रुपए आपका सम इंश्योर्ड हो गया। जीएसटी डाल के थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये। तो तीनों में से जो वैल्यू ज्यादा होगी, और इस केस में सम इंश्योर्ड में 12 लाख की वैल्यू ज्यादा, तो आपकी फैमिली को 12 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ऐसे आपका डेथ बेनिफिट काउंट होता है, जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा होगा वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। और उसके बाद इनकम टर्म आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी इनकम टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। उस केस में आपने जो भी नॉमिनी बनाया उसको वो इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू चलेगी जब तक आपकी इनकम टर्म पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों देखा आपने कितना अच्छा बेनिफिशियल स्कीम है। इसमें आपको पहले 13 साल के लिए कवर भी मिल रहा है, उसके बाद अगर आपको कुछ होता है आपके नॉमिनी को आते रहेंगे पैसे। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे ज्यादा रिटर्न किसी और कंपनी में नहीं मिलती, तो आप इसका कैलकुलेशन किसी और कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पॉलिसी है मेरे हिसाब से जो रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ लगी होगी। अगर आप कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस की या हेल्थ इंश्योरेंस की, तो नीचे स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है 7009249087, तो उस पर कॉल करके आप और भी जो लाइफ इंश्योरेंस की या इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसके बारे में पता कर सकते हैं और हमारे थ्रू अपनी इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।